तो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम जानने वाले हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का जीवन परिचय। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज एक हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। आपने इनको YouTube पर और टीवी डिबेट में भी देखा होगा। वर्ष 1997 से महाराज श्रीमद् भगवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भगवद गीता इत्यादि पर प्रवचन देते आ रहे हैं। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 को कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के माठ क्षेत्र के ओहावा ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। श्री देवकीनंदन ठाकुर के पिता का नाम राजवीर शर्मा तथा माता का नाम श्रीमती अनुसुईया देवी हैं, जिनसे यह बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति तथा लोक कथाओं को सुनते हुए बचपन व्यतीत हुआ। देवकीनंदन ठाकुर जी की पत्नी का नाम अंधमाता है और इनके पुत्र का नाम देवांश है। वर्तमान में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी छठीकरा वृंदावन रोड वैष्णो देवी मंदिर के पास श्रीधाम वृंदावन उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अंग्रेजी में शिक्षा में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी सनातन संस्कृत से जुड़ी सभी महाकाव्यों ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है। इन्हें वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है तथा मात्र 13 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज गुरु आचार्य पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी ने इनका नाम देवकीनंदन रखा था। बोलने की कला, इन्हीं कारण से इन्हें श्रीमद् भगवत पुराण के वचन का कार्य सौंपा गया था। बचपन से ही इन्हें भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाएं तथा उनकी कथाओं को सुनना अति प्रिय था, जिसके कारण इन्होंने बचपन से ही इन सभी चीज़ों में भाग लिया और प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी होने से पहले ही इनके मन में श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रभाव इस तरह पड़ा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए थे। यह कृष्ण लीला में इस तरह खो जाते थे कि लोगों को कृष्ण की एक मूर्ति लगती थी। इसी कारण लोग इन्हें ठाकुर जी के नाम से भी जानने लगे। इसके बाद वृंदावन में ही श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज को गुरु रूप में प्राप्त कर प्राचीन शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। सन 1997 में दिल्ली से इन्हें प्रेरणादायी कथा श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भगवद गीता इत्यादि कथा का प्रारंभ किया। अब तक हजारों कथाओं के माध्यम से महाराज श्री ने जनमानस को असीम प्रेम, सद्भाव, संस्कृति, संस्कार के विचार फैला चुके हैं। इनके बोलने की कला से लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और कहानियों को ध्यान से सुनते हैं। आयोजित कार्यक्रम में लोग इनकी कथाओं को सुनने के लिए लाखों में जनसैलाब उमड़ता है। इनके कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं तथा इनके द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। देवकीनंदन ठाकुर कई कार्यक्रम के माध्यम से लोग और समाज में फैल रही बुराइयों को रोकने में संदेश देते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिससे भारत के विभिन्न जगहों पर कथा और शांति यात्राओं का आयोजन किया जा रहा था। साथ ही गरीब बिछड़े परिवारों की भी मदद इसी संस्था के जरिए किया जा रहा था और इनका प्रमुख उद्देश्य, जिसमें गौरक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत और आज के समाज में आधुनिक युग में युवाओं को भारतीय संस्कृति तथा संस्कार में डालने जैसे प्रमुख उद्देश्य इनकी संस्थान करती है। देवकीनंदन ठाकुर ने वर्ष 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में इन्होंने अपनी कथाओं का वाचन किया। हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अब तक 900 से ज़्यादा कथाओं का कार्यक्रम कर चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने गौ माता की सेवा तथा पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कई अभियान भी चलाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।